नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम विगत वीडियो से कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कालजयी रचना कामायनी के सरदा सर्ग से कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अत्यंत महत्वपूर्ण पद जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 2017 में ये आया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पद को हमें अब देखते हैं। देखिए पहला पद, पहेली सा जीवन है व्यस्त। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बड़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत, दीन जीवन का ये संगीत। तो प्रस्तुत जो पद है जयशंकर प्रसाद जी प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है और इसमें सरदा मनुष्य उसका परिचय पूछती है। तो परिचय पूछती है तो उस समय मनु है अपना एकांकी और निराशा भरा जीवन व्यतीत करते हुए और अपने परिचय पूछे जाने के बाद में अपना उत्तर देता है। क्या देता उत्तर? देखिए कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। मनु ये कहते हैं कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। व्यस्त का मतलब यहाँ पर उलझा हुआ से अर्थ इसको लेंगे हम कि मेरा जीवन जैसे पहेली होती है उसके समान मेरा जीवन उलझा हुआ है। उसे सुलझाने का अभिमान, अगर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करता हूँ, अभिमान करता हूँ, तो भी मैं उस घनी निराशा के कारण जितना अधिक मैं उसको सुलझाने का प्रयास करता हूँ उतना अधिक निराशा से भर जाता हूँ। मैं लक्ष्यहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं उद्देश्यहीन हूँ। इस प्रकार से निराशा हताशा से मनु है वो घिर जाता है। बताना है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। अनजान का मतलब होता है अपरिचित, अनजान माने अपरिचित, ठीक है। विस्मृति का मतलब भूलना। देखिए इसका अर्थ कि बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। अर्थात लेखक कवि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं विस्मृत हो गया हूँ, भूल गया हूँ, मैं अपने मार्ग को भूल गया हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है। और इस प्रकार से इसीलिए मैं एक भूले भटके राहगीर की तरह, अनजान अपरिचित की तरह मैं अपने मार्ग पर जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं भूला हुआ अनजान की तरह जीवन मार्ग पर भूलता ही जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मनु अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है सरदा के समक्ष। आगे देखिए कि भूलता ही जाता दिन रात, यानी रात दिन मैं भूल रहा हूँ, अनजान बन करके अपने मार्ग को पहचान नहीं पा रहा हूँ। सजल अभिलाषा कलित अतीत, बड़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत। सजल का मतलब होता है आंसुओं से भरी। सजल का मतलब क्या होता है? आंसुओं से भरी, जल से भरी। तो यहाँ पर मेरा जीवन आंसुओं से भरी। अभिलाषा का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों इच्छा। कलित का मतलब युक्त। अतीत का मतलब भूतकाल, जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया। तिमिर गर्भ का मतलब होता है अंधकार के गर्भ या अंधकार में। नित्य मन प्रतिदिन, दीन मन दैन्य भाव से, दीन भाव से, जीवन का ये संगीत। अब देखिए इन पंक्तियों का अर्थ मनु यहाँ पर सरदा से कह रहे हैं कि जो मैं अपनी सुंदर जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन इच्छाओं से, अभिलाषाओं से युक्त जो अतीत का जीवन है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भूल रहा हूँ। मैं उसको भूल रहा हूँ। जो मेरी अतीत था, कितना सुंदर मेरा अतीत था, लेकिन उन अतीत की इच्छाओं को, सुंदर इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मैं भूलता जा रहा हूँ। पहले मुझ में बहुत साहस था, हिम्मत थी, अपार साहस था, चंचलता थी, अभिलाषा थी, स्फूर्ति थी, किंतु अब धीरे धीरे अब सिमटती जा रही है।
मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार एकांकी जीवन जीते हुए मनु अपने आप को बहुत ही निराशा से युक्त हो रहा है। बड़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य, यानी दीन जीवन का यह संगीत। इन पंक्तियों में देखिए कि मैं अपना जीवन का जो दर्द भरा संगीत है, जो पीड़ा से वेदना से भरा संगीत है, उसके अंधकार के गर्भ में जा रहा है। मेरा जो जीवन का दर्द भरा संगीत है, वेदनामय संगीत है, वो अंधकार के गर्भ में जा रहा है। संगीत को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि संगीत को सुनने के लिए कोई श्रोता चाहिए, तो संगीत को सुनने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार से कोई संगीत को सुनने वाला कोई नहीं होता, तो वह असफल प्रयास ही रहता है। अगर कोई सामने संगीत सुनाना चाहता है, अगर सामने वाला कोई श्रोता ही नहीं है, तो उसका संगीत सुनाना बेकार है, असफल है। उसी प्रकार से मेरा जीवन दीन जीवन का ये संगीत, मेरा जीवन दीनता से युक्त है और उसके संगीत को कोई सुनना नहीं चाहता। इसी प्रकार से मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वह असफल जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। इस कारण से अत्यधिक व्यतीत हूँ, पीड़ित हूँ, वेदना से युक्त हूँ, निराशा से युक्त हूँ। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मनु ने अपने जीवन को लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, असफल बताया है। यह आप लिख सकते हैं। निराशा से घिर जाने के कारण मनु अपने जीवन में सुख भोगों का एक तरह से अब याद करता है तो और ज़्यादा व्यथित हो जाता है। पहले के सुख भोगों को याद करता है, स्मरण करता है तो और ज़्यादा दुखी होता है। यही उसकी निराशा का कारण था। जल प्रलय के बाद में मनु एकदम एकांकी जीवन जी रहा है, अपरिचितों की तरह भटक रहा है, लक्ष्यहीन अज्ञानी व्यक्ति की तरह अपना कार्य है वो कर रहा है, अपरिचित अज्ञानी की तरह कार्य कर रहा है। या विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, जीवन को पहेली और संगीत बतलाकर ये भाव व्यक्त किया जा रहा है कि ये जीवन निस्सार जीवन है, निराशा दीनता से भरा हुआ है, उलझना करुणा आदि मार्ग को बाधा पहुंचा रही है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है और छंद की अतिगति उचित है। अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, ये आप लिख देंगे। अगला देखिए, क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत, क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक विस्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। देखिए इस पद में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा से उद्धृत है और इसमें एकांकी भाव से बैठे हुए मनु से जब श्रद्धा उसका परिचय पूछती है तो उस समय मनु ने निराशा व्यक्त करता है, अपने जीवन को पूरी तरह से असफल बताता है, लक्ष्यहीन बताता है। उसी प्रसंग में आगे बताते हैं मनु कि क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का मतलब होता है भटका हुआ, उद्भ्रांत का मतलब होता है भटका हुआ, अज्ञानी की तरह भटका हुआ। विवर का मतलब होता है छेद या गुफा। नील गगन माने नीले आकाश को, नीले आकाश रूपी इस विशाल क्षेत्र में वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। देखिए मनु और श्रद्धा से कह रहा है कि मैं अपने संबंध में क्या कहूँ मैं। मनु कह रहा है श्रद्धा से कि मैं अपने जीवन के बारे में क्या कहूँ, मैं अपने संबंध में क्या कहूँ कि मैं तो आज उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज, यानी नीले आकाश रूपी इस छेद में, इस गड्ढे में मैं एक भटका हुआ सा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं आज इस नीले आकाश के विवर में, क्षितिज के गर्भ में एकदम भटका हुआ सा व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ, एक भटका हुआ प्राणी हूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन एकदम से अस्थिर हो गया है, मैं अपने आप को एक लाचार महसूस कर रहा हूँ। वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, कि मैं वायु का एक झोंका भटक करके जैसे अस्थिर बन जाता उसी प्रकार से मैं अस्थिर बन गया हूँ। वायु की भटकी एक तरंग, तरंग माने लहर, जिस प्रकार से वायु का एक झोंका जो कि बुला भटका झोंका भटक करके अस्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन अस्थिर हो गया है। शून्यता का उजड़ा सा राज, शून्यता मतलब सुनसान, उसी प्रकार मेरा जीवन जो सुख में जीवन था वो आज एक झटके में शून्यता से उजड़ा हुआ सा हो गया है। जो मेरा राजशाही जीवन था, ठीक है, राजा की तरह मेरा जो जीवन था
वो शून्य की भांति उजड़ा हुआ हो गया है, उजड़ गया है एक झटके में। सहसा मेरा जो सुख में जीवन था, राजसी जीवन था, वो एकदम से अचानक से ही एक झटके में शून्यता से उजड़ गया। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, स्तूप का मतलब होता है रेत का टीला, स्तूप का मतलब रेत का टीला। तो मेरा जीवन एक रेत के टीले के समान अचेत हो गया है। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, यादें, कि मेरा जीवन तो अब अचेत मिट्टी बालू का ऐसा टीला बन गया है जो अपना सब कुछ भूल गया है। मनु श्रद्धा से कह रहा है कि मेरा जो जीवन है अब अचेत, जिसको जो है जागृति नहीं है, जिसको होश नहीं है, ऐसा जीवन, अचेत जीवन, तो मेरा जीवन तो अचेत बालू के टीले के समान हो गया है जो अपना सब कुछ भूल चुका है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, मेरा जीवन तो ज्योति का अर्थात अमृतत्व का जो प्रखर दीप्ति है, प्रकाश तेज है अमृतत्व की, उस जीवन की ज्योति का या अमृतत्व की प्रखर दीप्ति का धुंधला सा प्रतिबिंब मात्र है। मेरा जीवन तो अमरता की ज्योति का एक प्रतिबिंब मात्र रह गया है, अर्थात मेरे तेजस्वी व्यक्तित्व है वो एकदम से धूमिल हो गया, फीका पड़ गया। जो कभी मेरा जो जीवन था, व्यक्तित्व था, वो बहुत ही तेजोमय था, तेज से युक्त था, वो आज धूमिल हो गया है, फीका पड़ गया है। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब, इस कारण से जड़ हो गया हूँ एकदम से। इस कारण से मुझे अपना जीवन जड़ता का प्रतिरूप लगता है, यानी मेरा जो जीवन राशि है, मेरी जीवन राशि या मेरा जो जीवन है वो जड़ हो गया है, स्थिर हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सफलता का संकलित विलंब, इसका तात्पर्य ये हो गया, सफलता का संकलित विलंब का अर्थ हो गया कि मुझे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही है, सफलता में मुझे विलंब लग रहा है, असफलता का साकार रूप बन गया हूँ मैं। मेरे जीवन में निराशा, असफलता और विलंब, विस्मरण में अपना आवास बना लिया, अपने घर बना लिया है। मेरे जीवन में बस केवल असफलता रही है, विस्मरण रहा है, मेरे जीवन में केवल निराशा रही है, उसने घर बना लिया है, तो मेरे जीवन में सफलता कहीं नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से हताश, निराश मनु अपने भाव व्यक्त कर रहा है। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, यहाँ पर मनु ने अपने जीवन और निराशा, असफलता को अनेक उपमानों के द्वारा व्यक्त किया है। शून्यता से वायु की भटकी हुई झोंके के समान, नीले आकाश में एक गड्ढे में मेरा जो जीवन अंधकार से युक्त, इस प्रकार से कई उपमा दी अपने जीवन की निराशा हताशा के लिए। ये आप लिख सकते हैं। मानसिक रूप से व्यथा का प्रतीक यहाँ पर हो रहा है। निराशा, जड़ता आदि के लिए सुंदर उपमान या प्रयोग है वो काम में लिए हैं, जो किस प्रकार से मनु मानसिक रूप से परेशान है, व्यथित है, निराशा, जड़ता आदि के लिए बहुत सुंदर उपमा दिए हैं। अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। छायावादी शैली है। छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2017 में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे जयशंकर प्रसाद जी के आगे के पदों की, महत्वपूर्ण जो पद है उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप दोनों पदों को महत्वपूर्ण ढंग से अच्छे प्रकार से इनको पढ़ें, नोट्स बनाए और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।